अस्सलाम वालेकुम। गोल्डन 120 व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, इन दिनों में ना रश बहुत ज़्यादा है मक्का पाक में, मदीना पाक में। तो आपको बताने लगा हूँ बाज़ औक़ात जो है ना, हरम में रश ज़्यादा होने की वजह से आपको गर्मी, हब्बस, पसीना भी मक्का पाक में ज़्यादा आता है, लोग परेशान हो जाते हैं। अब हम उम्रा के लिए बुज़ुर्ग जो है या छोटे छोटे बच्चों को साथ लेकर जाते हैं ना, वो परेशान होते हैं। अब हम उम्रा किस तरह करेंगे, किस तरीके से हम वहां पे हजर असवद का बोसा लें, जियारत करें, तवाफ करें, सफ़ा मरवा करें। काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो आपको बताता चलो कि आपने चंद बातों का ख्याल करना है। रश में यकीन जानिए आपको मज़ा आएगा, लुत्फ अंदोज होंगे। इबादत की इबादत, सवाब का सवाब, आसानी की आसानी। और सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि वज़ू आपने कोशिश करनी है कि आप अपने होटल रूम से ही आप वज़ू करके आएँ, ताकि वज़ू आप जब मक्का पाक में आके करते हैं तो आपका आधा पौना घंटा इसी की वजह से ज़ाय हो जाता है, और ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। इसके अलावा आपने सफरी जाय नमाज भी अपने साथ रखनी है, क्योंकि सफरी जाय नमाज पास होगी ना, तो सम टाइम जहाँ भी जगह मिलती है, आपको पता है आधा घंटा पहले रास्ते जब बंद हो जाते हैं, तो सफरी जाय नमाज छोटी सी कागज़ नुमा होती है, पॉकेट में भी रोल करके आ जाती है, तो आप फौरी निकाल कर नमाज की अदायगी कर सकते हैं। जहाँ भी आपको नमाज मिलती है, उसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि फ़र्ज़ नमाज जहाँ मिलती है पढ़ लें। उसके बाद तकरीबन 20-25 मिनट के बाद रश कम होना शुरू हो जाता है। फिर आपका जहाँ पे दिल करता है आप जा सकते हैं, फुरी नमाज पढ़ सकते हैं। आप हरम में अंदर आगे आगे जाने की कोशिश करेंगे तो आप रश की वजह से नहीं जा पाएंगे। इसी तरह बच्चों, बुजुर्ग, मजदूरों का थोड़ा सा ख्याल रखना है, उनको धक्के नहीं देने। रश की वजह से आपको मैं बताता चलूँ कि जब आप मस्जिद में, हरम में आया करें ना कुछ खाने पीने की चीज़ें साथ लाजमी लाया करें। आपने लेकर आनी है लाजमी, कोई खजूरें साथ। वैसे तो जमजम भी वहाँ होता है, आपके पास बोतल होती है, उसमें भी आप ले सकते हैं। लेकिन कुछ लोग जैसे कि पाकिस्तान, इंडिया से जाते हैं, भुने चने ले जाते हैं मक्का पाक में। जब लोग पाकिस्तान, इंडिया से जाते हैं, भुने चने लेके जाते हैं मक्का मदीना पाक में। जो लोग हैं, फ्रूट ले लिया, बिस्किट ले लिया, या बाजू का ये भी देखने में आता है कि ये लोग खजूरें लेकर हर वक्त अपने पास रखते हैं, ताकि जहाँ भी ज़रूरत पड़े खजूरें वगैरह खा लें। क्योंकि सम टाइम जैसे असर से मगरिब का टाइम सिर्फ एक आधा घंटा होता है, अगर उस वक्त आपको भूख लग गई, आप सिर्फ खाना खाने जाएंगे तो आपका एक आधा घंटा लग जाएगा। लिहाजा कुछ ना कुछ आपके पास खाने के लिए होगा, तो आप फौरी तौर पर इंस्टेंट जो है वो खजूरें वगैरह खा लेंगे, तो आपका आधा डेढ़ घंटा आसानी से गुजर जाता है। इसके अलावा दोस्तों, आपको एक अच्छी बात बताने लगा हूं कि आपने हर वक्त अपने पास एक मोजे या पाक साफ जूता लाजमी रखना है। जब भी आप हरम शरीफ के अंदर ट्रैवल करते हैं ना, सफ़र करते हैं, पैदल चलते हैं, तो फिर पत्थर काफ़ी ज़्यादा सख्त हार्ड होते हैं। अक्सर देखने में आया कि जो लोग उस वक्त पाँव में कुछ नहीं पहनते, वो 2-3 दिन के अंदर उनकी एड़ियाँ फटना शुरू हो जाती हैं, फिर वो चलने से भी मुश्किल पेश आती हैं उनको। तो लिहाजा आप मोजे या एक पाक साफ जूता का अलहदा छपर में डाल के अपने पीछे जो बैग लटकाया उसमें रखा करें, ताकि जब भी आप हरम शरीफ में, जहाँ भी लोग अक्सर आपने देखा होता है जूते लेके चलते हैं, वहाँ पे आपको चलना पड़ेगा। साफ जूते या मोज़ा आप पहनकर वहाँ पे चल सकें। अपनी सेहत की हिफाजत करें। तो आप भाग भाग के नहीं क्या करेंगे, बार बार उम्रा करेंगे ना। अगर अपनी सेहत की हिफाजत ना की तो सफ़ा मरवा आपने एक दफ़ा कर लिया, आपके पाँव एड़ियाँ दर्द होना शुरू हो गई, तो दोबारा कैसे आप करेंगे। इसी तरह तवाफ़ के दौरान अक्सर सूडानी जो हैं ना, काले लोग, वो कोनियाँ मारते हैं, धक्के देते हैं, इसी तरह बड़ा परेशान वो करते हैं। तो कोई नहीं यार, हरम शरीफ अल्लाह ताला का घर है। वो आपको धक्का भी दे तो उनको प्यार से समझाएं, लेकिन उन पे गुस्सा ना करें। वो लोग ऐसे ही, एक फितरत ऐसा ही करते हैं, वो बाज नहीं आते। और ग्रुप में जो लोग उम्रा कर रहे होते हैं, एक बंदा दुआएं पढ़ा रहा होता है, बाकी एक दूसरे के कंधे पे मर्द औरतें हाथ रख, वो भी ऐसे तवाफ करते चक्कर लगाते हैं। वो नहीं देखते कि आगे जो है तवाफ रुका है या स्लो है या रश है, उन्होंने धक्का मारते जाना है, साइड पे लोगों को करते जाना है, तकलीफ देते जाना है। लेकिन आपने इस मुकद्दस जगह पे किसी को तकलीफ नहीं देनी और एहतराम करना है। और इसी तरह रश में इंशाल्लाह आप लुत्फ अंदोज होंगे, इबादत भी करेंगे, अजरा सवाब ज्यादा कमाएंगे। इस हवाले से मजीद आपको मालूमात देता रहूंगा। अपनी दुआ में याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फी मानुल्लाह।